Very good morning, all students. Here is the Praveen Tiwari. As you know, we are continuous teaching on the platform YouTube Learn with Praveen sir. This is the second video of the class 9, R.D. Sharma, chapter 3. Okay, we are starting from the question number 11 onward. Okay, so all students, stay with pen and copy and note down all concept where here we teach by you. Okay. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ x प्लस 15 इज इक्वल टू 4 देन वी हैव टू कैलकुलेट x प्लस 1 बाई एक्स इज व्हाट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस रूट 15। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये तो मुझे x की वैल्यू पता चल गई। अब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, तो रेसिप्रोकल करने से 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस रूट 15। ओके, अब इसको मैं रेशनलाइज कर दूंगा, तो 4 ऊपर क्या हो जाएगा प्लस 15 और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 15 और यहाँ पे 4 प्लस 15। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, तो वी गेट हियर x इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15। ओके, हियर वी अप्लाई x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस in a one bracket a plus b and one bracket and other bracket 1 minus b. If 1 plus b and 1 minus b is right here, then we can write here a square minus b square. Okay students, तो what we get here मतलब 4 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 15 का स्क्वायर। ओके, तो what we get here 4 plus under root 15, 4 square 16, 4 into 4 16 minus 16, तो we get here 1 नीचे, denominator we get 1, तो 4 plus under root 15। okay students, we calculate here x and 1 by x। okay students, then we substitute the required value x plus 1 by x हमें निकालना है। x प्लस 1 बाई एक्स, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस रूट 15 प्लस 1 बाई एक्स इज व्हाट 4 प्लस 1 बाई रूट 15। 1 रूट 15 1 15 रूट 15 माइनस रूट 15 बोथ आर कैंसल्ड ईच अदर, दे विल गेट हियर 8 आंसर। तो आंसर इज 8। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो बच्चों, रेशनलाइजेशन में सबसे पहले आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू याद रखना है। तो एक अगर प्लस और माइनस और रेशनलाइजेशन में बनता ही है, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर हमेशा डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा। तो पहले का स्क्वायर कर लो माइनस दूसरे का स्क्वायर कर लो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग कौन सा लगा ले, 12 लगाते हैं क्वेश्चन। x की वैल्यू दी गई अंडर रूट 15 प्लस रूट 13, 15 माइनस रूट 13, y इज व्हाट रूट 15 5 माइनस 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। देन हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई निकालना है। ठीक है, तो एक्स वाई और एक्स प्लस वाई निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा। जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे x को, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 5 प्लस 3 से। तो यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस रूट प्लस रूट 3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ में मिल जाएगा, ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, दोनों चीजें सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 5 रूट 3 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर लगोगे तो 5 मिलेगा, रूट 3 का स्क्वायर लगोगे तो 3 मिलेगा, मतलब 5 माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 2 बचेगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस का 2 रूट 15 बाई 2। यहाँ पे 2 कैंसिल कर दो, यहाँ काटेंगे 4 और यहाँ काटेंगे 1,
तो हमें भी चाहिए ये वाली वैल्यू मिल गई। ठीक, अब हमें y को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। y को सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे यहाँ भी। तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। ये सब बहुत पहले आप कर चुके हैं कि अब ये होल स्क्वायर हो गया, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ठीक, तो y इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस 2√15 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2√15/2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 माइनस 4 माइनस √15। ओके बच्चा, तो ये वाली वैल्यू हमें मिल गई, दोनों वैल्यू। ठीक, अब मुझे क्या करना, अब मुझे रिक्वायर्ड आंसर चाहिए। रिक्वायर्ड आंसर क्या है, हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी है बच्चा, x प्लस 15, x प्लस √15 और प्लस 4 माइनस √15, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 प्लस √15 और ये 4 माइनस √15। ओके बच्चा, यहाँ से 15 तो कैंसिल हो जाएगा, दिख नहीं रहा। ठीक, यहाँ हो जाएगा 8 और प्लस यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 प्लस 16 माइनस 15, तो 8 प्लस 1 बराबर 9 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर नंबर क्या है, 9 सही है। ठीक है, तो सबसे पहले x को रेशनलाइज करो, फिर y को रेशनलाइज करो, फिर दोनों के x प्लस वाई, और सेम क्वेश्चन नंबर 13 में भी वैसे ही है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर आपके लिए वर्क दे रहे हैं, अगर आपको 13 नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, आप बताइए, मैं इसको दोबारा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल टू ये बताना है हमें। तो इसको रेशनलाइज कर लो बस, √9 प्लस √8 ऊपर नीचे, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 9 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये 3 और प्लस 2√2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हो भैया, 9 को 3 इंटू 3 प्लस 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से 2 पेयर, ये 3 बाहर आएगा, यहाँ 2√2 आएगा बाहर, और ये 3 माइनस 1 लग जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 3 प्लस 2√2, ये आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर ए इज राइट। ठीक है, ये करिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है पीछे की तरह है, पीछे जो क्वेश्चन हम लगा के आए हैं 6 वाला, अगर आप 6 क्वेश्चन देखिए, 6 और 15 दोनों क्वेश्चन एक हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो x इजकल टू √3 2 प्लस √3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्योंकि क्यूब यहाँ पे, तो क्यूब कर देंगे तो 2√3 हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे बेटा, तो ये क्यूब हट जाएगा, यहाँ से क्यूब हट गया। ठीक, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालना था, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालना था। तो अब मुझे क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर लो, x³ की वैल्यू निकालो, 2 प्लस √3 आ जाएगा, इसको भाई ये वैल्यू हो गई, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये वैल्यू मिल गई हमें, x³ बराबर 2 माइनस √3, और ये 2 आएगा तो 4 माइनस 3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3, ये दोनों की वैल्यू आ गई। अब दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 कैंसिल हो गया, तो ये 4 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया, रेशनलाइज किया है। नीचे मैंने बताया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमेशा बनेगा अगर रेशनलाइजेशन होगा। ठीक, सेम टर्म होगा अगर। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो 17 और 18 सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो √2 इसमें है, तो आप ये करो, √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे ऐसे लिखो 2 + 1, 3 को क्या लिख सकते हो, 2 + 1 लिख सकते हो, और यहाँ पे 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो, √2 को स्क्वायर में लिखना है तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर हमेशा 2 होता है, और ये +1 का स्क्वायर लिख सकते हो, +2 × 1 × √2 लिख सकते हो। तो ये क्या फॉर्मूला, a² + b² + 2ab बना फॉर्मूला। तो मैं लिख सकता हूँ √2 + 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √2 + 1, ये आंसर आ गया। सही है बच्चों। नेक्स्ट देखो, इसमें इसमें क्या करना है हमें, इसको 3 + 2 में ब्रेक कर लेना। 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2, और यहाँ पे क्या होगा 2 × इसको √3 × √2 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को √2, 3 को लिख सकते हो रूट का स्क्वायर, प्लस 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, तो ये 3 रहेगा, ये 2 ही रहेगा, और प्लस ये √3 × √2। अब देखो बच्चा, देखो फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab। तो मैं लिख सकता हूँ √3 + √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट जो है होल स्क्वायर से कट जाएगा, तो 3 + √2 आंसर आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए। जब भी रूट के अंदर हो तो आप होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि होल स्क्वायर से वो चीज बाहर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 क्या कह रहा है, √ चल ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √2 - 1 √2 + 1, ठीक है। तो इफ दिया गया, इफ √2 1 है तो वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चा क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दे रहे हैं, तो √2 - 1, और ये भी √2 - 1, भाई नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, √2 + 1 और √2 - 1, ठीक। ऊपर क्या हो जाए, ऊपर हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे a का स्क्वायर मतलब 2 - 1, तो ऊपर रूट बाहर आ जाएगा, √2 - 1 बाहर आ गया, बस सही आंसर। अब √2 की वैल्यू रख दो, √2 की वैल्यू कितनी लिखी गई, 1.414, आपको याद भी होना चाहिए 1.414 - 1, तो 0.414 आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 भी है, 20 देखो, 20 क्वेश्चन क्या कहता है, 20 क्वेश्चन कहता है √3 - √6 - √3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दी गई है 2√2, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक। अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू निकालना, ठीक। ठीक है, तो इसमें √3 की वैल्यू फिर याद कर लो 1.732 होती है, और इसको क्या लिख सकते हो, √2 × √3 - √3 लिख सकते हो, तो ये √3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो √2 - 1, ठीक है बच्चा। तो √3 - 2, अब √3 की वैल्यू 1.732 रख देना, और 1.414 - 1 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.732 × 0.414, तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉजिटिव रूट, अब ये 7, क्वेश्चन नंबर 21 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 48। तो क्या कर सकते हैं, 48 के फैक्टर निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले फैक्टर 16 × 48, 4 × 4 × 3, तो 4 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, 4 बाहर आ जाएगा, √3, मतलब ये वाला, ये आंसर हमने लिखा है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना, क्या लेना है, स्क्वायर रूट, मतलब इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब इसको रूट ले लेना अंदर, 4 + √3। अब इसको तोड़िए,
तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 + 3, तो 4 रखो प्लस 3 लिखो, 7 को लिख सकते हैं 4 + 3, और प्लस इसको 2 × 2 × √3 रखिए। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × 2 × √3 हो जाएगा। ये a² + b² + 2ab हो जाएगा ना बच्चा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 + √3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसका रूट स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 + √3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया, पहले तो यहाँ पे 48 में से 4 बाहर आया, फिर 7 को क्या इसका रूट स्क्वायर लेना था, स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने इस पे रूट चढ़ा दिया। 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 4 को तोड़ ही लिया, तो a + b a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, x = √6 + √5, तो इसका स्क्वायर निकालो। तो स्क्वायर निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो √6 + √5 का स्क्वायर। तो बच्चा क्या फॉर्मूला होगा, a² + b² + 2ab, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 6 + 5 + 2√30, 6 × 5 = 30। ठीक है, x² = 11 + 2√30, 30। तो ये वैल्यू हो गई हमें, और निकालना क्या क्या हमें, निकालना x² + 1/x² - 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो मुझे अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/x² निकालना है, तो 11 + √13, इसका रेशनलाइजेशन करो, तो 11 - 2√13 ऊपर आएगा, नीचे 11 का स्क्वायर आएगा, और -2√13 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा 11 - 2√13, और नीचे आएगा 1 2 1, और ये 4, और 30 4 × 12 -120, तो हमारा 1/x² आ गया 11 - 2√13। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो अब निकालना है x² + 1/x² - 2, क्या होगा, तो यहाँ पे रखिएगा इसकी वैल्यू 11 + 2√13 प्लस इसकी वैल्यू 11 - 2√13 -2, तो ये क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 11 दूना 22 हो जाएगा, -2 = 20 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना है, 20। ठीक है बच्चों, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बस x दिया था, तो मुझे स्क्वायर में जाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ये जैसे स्क्वायर किया तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, a² + b² + 2ab, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो 6 बचेगा, 5²। ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये x² नीचे चला जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल कर लेंगे, और ये रेशनलाइज करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, 23 क्या है, इफ 13 - a√10 = 8 + √5, ये है। तो a की वैल्यू बताना कितनी होगी। ठीक है, तो देखो बच्चा, इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। 8 × 5 इसको लिख सकते, 8 5 13 को क्या लिख सकते, 8 × 5 - a√10 लिख सकते हैं, 10। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस, ये 2 होना चाहिए, 2√2
2√2 इंटू 5, तो ये कितना 5 दूना 10, 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √8 प्लस √5, तो √8 प्लस √5। ठीक है बच्चा। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू तो 4 होगी हमारे पास, क्योंकि किसकी होगी, a की वैल्यू -4 होगी। कैसे, देखो भैया यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला बनाना है √8, तो यहाँ पे अगर 2 ना लिखो तो यहाँ पे सीधे सीधे 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो ये प्लस बनाना पड़ेगा, तो 1 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमने इसको माइनस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस अगर हम करेंगे, ये प्लस है तो 1 को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी -4 होगी, 23 का C। देखो कैसे, अब भैया देखो ये यहाँ पे अगर 4 होता, मतलब ये चीज, ये तो 10 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 दूना 10 है, 10 है, तो यहाँ पे अगर 10 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तभी तो मैं होल स्क्वायर इसका बना पाऊंगा, या इसका अलग होल स्क्वायर लिख लो और दोनों को कंपेयर कर दो तब भी सही है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए की कंपैरिजन कितनी हो जाएगी, a = -4 आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकें आपके लिए। धन्यवाद।